तो क्या किया, ये नियम ले लिए कि 3-3 रात्रि के अंतर से केवल कैथ के और बेल के फल खाते थे, वो भी 3 रात्रि के बाद में। 1 महीने तक तपस्या इस तरह की। दूसरे महीने में तृणपर्णो दिभिशीर्ण, सूखी जो घास है, पेड़ से पत्ते गिर के जो सूख जाते हैं, उनको खा करके 6-6 दिन के बाद वो भी 1 महीने तक तपस्या की। दूसरा महीना इस तरह निकाला। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद केवल जल पिया जमुना जी का, तब जमुना जी वहां तक बहती थी, केवल जल पिया, खाया कुछ नहीं। चौथे महीने में ये भी त्याग दिया और केवल श्वास एक बार ले ली और 12 दिन तक श्वास को भी नहीं छोड़ा, यानी श्वास को पीना शुरू किया। 12 दिन के बाद में श्वास लेते और श्वास को खींच करके फिर श्वास बंद। 5वें महीने में तो श्वास को भी रोक दिया और एक पैर पर खंबे के समान खड़े हो गए। ध्यायन ब्रह्म पदे कहना तस्थौ स्थाणु रिवाचल, और चारों तरफ से मन को खींचकर अपने अंदर स्थित श्री हरि के स्वरूप का चिंतन करने लगे। क्या अर्थ हुआ इस बात का कि यानी सब तरह से बहिर्मुखीपन जितना तक था वो सबको त्याग करके वो अंतर्मुखी, और अंतर में जो नारद जी ने जिसका मंत्र दिया था उस मंत्र ने अपना प्रभाव दिखाया। उस मंत्र ने वही एक आकृति ग्रहण कर ली और उस आकृति का ही चिंतन करते 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 इन्होंने श्वास को ही रोक दिया। अब जैसे ही इनकी श्वास रुकी तो भगवान से इनकी समष्टि की जो है वो अभिन्नता हो जाने के कारण सारे संसार की श्वासों का रुकना शुरू हो गया। सारे लोगों की श्वासें रुकना शुरू हुई तो सभी लोग घबरा गए कि ये तो सबके प्राण निकल जाएंगे, सबका श्वास प्रश्वास रुका जा रहा है। देवता लोग घबरा कर भगवान की शरण में पहुंचे, प्रभु बचाइए, पता नहीं क्या हुआ है सृष्टि में कि सबका प्राण रुके जाना है। तब भगवान बोले, डरो मत, मेरा है, मेरा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है। मेरे नन्हे भक्त ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में लीन कर दिया है। कल हमने आपको सुनाया था कि वो जो व्हाट्सएप वाला सिस्टम है, जिसका चित्त पहले से भगवान के चित्तों में चरणों में चिपका हुआ है, जब नया ऐड करते हैं तो सबको मैसेज मिल जाता है। ऐसे ही इनका चित्त जैसे ही भगवान के चरणों से चिपका, भगवान को सब मालूम पड़ गया मेरा भक्त इस स्थिति में पहुंच गया है, और कह दिया कि इस कारण उसके प्राण निरोध से सबके प्राणों का निरोध हो गया है। मैं जाकर अभी उसे इस दिव्य कर्म से निवृत्त करता हूं। अब सुनिए इसका अगला दोहा, श्लोक। भगवान बैकुंठ से वृंदावन में आए, बैकुंठ से वृंदावन में आए। यहां भागवत में लिखा है, सहस्त्र शीर्षा पिततोद रुक्मता मदोर्वनम व्रत दिद्रक्षयागता, दिद्रक्षयागता, यानी भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं, तब अपने भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए आए। इसे कहते हैं भक्ति। हमने जिन लोगों ने याद हो किसी को, हमने पूछा था रामेश्वरम वाली कथा में कि भक्त की परिभाषा क्या। अगर एक शब्द में पूछा जाए कि एक शब्द में उत्तर देना है, भक्त की परिभाषा आपको एक शब्द में बतानी है, तो यदि कोई बता सकता हो तो उंगली ऊपर करे। अग्रवाल जी आपने सुना था, आनंद जी आपने भी सुना था, प्रभु जी आपने भी सुना था, अल्लाह जी आपने भी सुना था, आपने भी डॉक्टर साहब सुना था। जितने लोग हाँ बेटा आप चलो चलो, बहुत सूक्ष्म परिभाषा है लेकिन बहुत महत्व की है। भक्त उसे कहते हैं जो भगवान से कभी विभक्त न हो सके। एक शब्द में परिभाषा मीन्स मनसा वाचा
कर्मणा, जो तीनों से